जब सृष्टि के प्रारंभ में भगवान विष्णु की आंखों से योग निद्रा टूटी, तब ब्रह्मा ने उनकी आज्ञा से समय का चक्र रचा। यह चक्र 4 युगों में विभाजित हुआ: सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलियुग। इन युगों के माध्यम से धर्म, अधर्म, मानवता और ईश्वर की लीला का एक अद्भुत क्रम बना। आइए इन युगों की यात्रा करें, त्रेता युग से लेकर आज के कलयुग तक। सतयुग, सत्य का युग। काल अवधि लगभग 17,28,000 वर्ष। धर्म के चरण 4 में से 4। पूर्ण यह वह युग था जब धरती पर केवल सत्य, धर्म, शांति और ज्ञान का वास था। मनुष्य दीर्घायु थे, तपस्वी थे और अपने भीतर ही ईश्वर को अनुभव करते थे। सत्य युग में कोई झूठ नहीं था, कोई युद्ध नहीं था। ब्रह्मा के संकल्प मात्र से कार्य सिद्ध होते थे। प्रमुख अवतार: भगवान विष्णु ने हंस अवतार, कूर्म अवतार और नृसिंह अवतार लिए। यह युग सत्य का स्वर्ण युग कहा गया, जैसे कमल बिना कीचड़ के खिलता है। त्रेता युग त्याग और मर्यादा का युग। काल अवधि लगभग 12,96,000 वर्ष। धर्म के चरण 4 में से 3। अब धरती पर धर्म थोड़ा डगमगाने लगा। सत्य का एक स्तंभ गिर चुका था, लेकिन मानवता अभी भी अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक थी। तपस्या, यज्ञ और ब्रह्मचर्य का पालन होता था। त्रेता युग की विशेषताएं: यहाँ मर्यादा और न्याय का बोलबाला था। समाज में राजा और प्रजा की स्पष्ट भूमिका थी। प्रमुख अवतार: भगवान विष्णु ने राम अवतार लिया। मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जिन्होंने रावण का वध कर धर्म की स्थापना की। इस युग में लंका दहन, राम रावण युद्ध, वनवास और भक्तों की परीक्षा जैसे प्रसंग आए। द्वापर युग युद्ध और लीलाओं का युग। काल अवधि लगभग 8,64,000 वर्ष। धर्म के चरण 4 में से 2। अब धर्म केवल 2 पैरों पर खड़ा था। अधर्म ने जोर पकड़ा, लेकिन धर्म की रक्षा के लिए भगवान ने लीला रची। द्वापर युग की पहचान: छल, राजनीति, युद्ध और प्रेम का मिला-जुला रूप। भक्ति और युद्ध दोनों एक साथ दिखाई देते हैं। प्रमुख अवतार: भगवान विष्णु ने कृष्ण अवतार लिया। लीलाधर, योगेश्वर और रणधीर। महाभारत, श्रीमद् भगवद गीता, राधा कृष्ण की रासलीला, पांडवों की कथा सब द्वापर युग में घटित हुआ। यह युग एक ऐसा संगम था जहां धर्म अधर्म से संघर्ष करता रहा। कलियुग, अंधकार का युग। काल अवधि 4,32,000 वर्ष, जिसमें लगभग 5,000 वर्ष बीत चुके हैं। धर्म के चरण केवल 4 में से 1। अब धर्म एक ही पैर पर टिका है और अधर्म ने चारों दिशाओं को घेर लिया है। कलियुग की विशेषताएं: मनुष्य लोभ, मोह और अहंकार में डूबा है। युद्ध अब बाहरी नहीं, भीतरी हो गया है। ईश्वर को देखने के लिए मंदिर तो है, पर आस्था कम है। लेकिन यही युग है जिसमें सबसे सरल मोक्ष का मार्ग भी दिया गया। कलियुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, अर्थात राम नाम, हरिनाम या कृष्ण नाम जपने से ही मनुष्य मुक्ति पा सकता है। उपसंहार: समय की चक्रीय यात्रा। चारों युग समय के चक्र की भांति एक के बाद एक आते हैं। जैसे दिन के बाद रात और फिर दिन, वैसे ही कलयुग के बाद फिर से सत्ययुग आएगा। यही प्रलय और पुनर्जन्म का रहस्य है। कलयुग के अंधकार में भी एक उजाला है, वह है भक्ति, जहां शस्त्र नहीं, केवल नाम स्मरण से ईश्वर को पाया जा सकता है।